ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन है अभी। हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि कल का हमारा कोड सही से रन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ रनिंग डिवाइसेस है राइट साइड में, इसको जैसे ही क्लिक करोगे अभी वो स्टार्ट हो रहा है। ये एमुलेटर है, 2-3 टैब्स हैं यहाँ पे राइट साइड्स में। एक है डिवाइस मैनेजर है, डिवाइस मैनेजर में सारे तुम्हारे जो कनेक्टेड एमुलेटर भी और जो नया डिवाइस है वो भी शो होगा, और रनिंग डिवाइस में जो करंटली चालू है वो दिखाई दे, जो स्टार्ट हो चुका है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे नथिंग टू शो दिखा रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब मुझे इस एक्टिविटी पे काम करना है, तो हम लोग चलते हैं लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा में। ये हमारा कोड है। मुझे डिजाइन व्यू उसका पता है। डिजाइन व्यू में क्या है, सिंपली एक बटन है। इस बटन की आईडी क्या लिखी हुई है, बटन 2। इस आईडी को थोड़ा सा बदल देते हैं। मैंने इसको लिख दिया बटन ऑफ क्लिक, लिख देता हूं, ठीक है। और इसको रिफैक्टर कर दिए। अब इसका नाम क्या है, बटन ऑफ क्लिक, ठीक है। तुमको जो भी नाम देना है तुम लोग दे सकते हो। तो मैं यहां गया और मुझे एक बटन बनाना है, तो मैं उसी के जावा फाइल में गया, बटन ऑफ क्लिक। ओके, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आ जाएगा। ये देखो इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया। जैसे ही तुम नया क्लास का नाम लिखोगे ऐसा रेड कलर का आइकॉन आएगा। आइदर तुम कंट्रोल एंटर, सॉरी ऑल्ट इंटर कर सकते हो, या अपना माउस उसके ऊपर लेके जाओगे तो इस तरीके से वो ऑप्शन देगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये नाम तुमको एग्जाम में लिखने होंगे कि ये किस पैकेज के अंदर है। तुम बटन को कहीं पे भी लिख दोगे तो वो सही नहीं। तो ये जरूर बताना कि एंड्रॉइड विजिट्स के अंदर क्या है, बटन है। एंड्रॉइड ऐप के अंदर एक्टिविटी है, एंड्रॉइड ओएस के अंदर बंडल है। ये 3 तो तुमको लिखने ही पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब इस बटन को का हमने एक सिंपल सा अभी ऑब्जेक्ट बनाया, ये अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो पहले तो इसको लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए क्या है हमारे पास, बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस बटन की क्लिक इवेंट को हमको डिफाइन करना है। तो क्लिक इवेंट कैसे डिफाइन करते हैं, बटन क्लिक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। देखो ऐसे ही लिखना है, मैंने बताया था। जब ये लिख जाए और ऐसा ब्रैकेट समझ में आए, अब यहां पे उसको क्या चाहिए, ऑन क्लिक लिसनर टाइप का, ये देखो लिख रहा है व्यू ऑन क्लिक लिसनर का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे देते हैं किसी को भी, न्यू कर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की खुद की कोई मेमोरी होती नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, न्यू लिखिए, और वो बाकी सब कुछ खुद ब खुद दे रहा है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो मैं इसको सिंपली इंटर प्रेस कर रहा हूं, मुझे रेडीमेड कोड मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे मैं ये चाहता हूं कि यहां से एक्टिविटी दूसरी जगह चले जाए। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट मतलब क्लास है उसका नाम है इंटेंट। एरर दे रहा है तो इसको कुछ नहीं, इंपोर्ट कर लो। तो इंटेंट में मैंने इसका कोई नाम दे दिया, सपोज आई, या इंटेंट ही नाम दे देते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। और अभी हम जिस एक्टिविटी में, उसका नाम क्या है, लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस। अब मुझे जाना किस में है, यहां से तो मुझे जाना है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में। देखो यहाँ पे, ओके हाँ कॉमा देना है। देखो मैंने क्या लिखा है, तुम लोग को अपनी कॉपी में लिखना है ये लाइन जो मैंने लिखा है अभी, यहां लिखना है इंटेंट, उसका कोई भी एक नाम देना है। देखो अभी हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है इंटेंट का, ये हमारा सोर्स है। सोर्स मतलब यही क्लास जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसका नाम ऊपर यहां दिख भी रहा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, लॉगिन एक्टिविटी, ये क्लास ही है।
तो इसी के ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए दिस यूज करते हैं, और क्योंकि ये एक इंटरफेस के अंदर है इसीलिए इसका पूरा नाम देना जरूरी है। अगर ये लाइन ऑफ कोड मैं यहां लिखता तो सिंपली दिस लिख देता तब भी ये वर्क करता, मगर ऑन क्लिक लिसनर के अंदर है इसलिए मुझे पूरे क्लास का नाम लिखना पड़े। तो तुम लोग हमेशा एक जर्नल प्रैक्टिस रख लो कि हम पूरा क्लास का नाम ही लिखें, डॉट दिस। और ये क्या है, जिस भी नई जगह तुमको जो जहां जाना है, इस एक्टिविटी से दूसरी जिस एक्टिविटी में जाना है उस एक्टिविटी का नाम डॉट क्लास। डॉट क्लास क्यों? क्योंकि जावा आफ्टर कंपाइल डॉट क्लास ही बनती। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे क्या लिखना है तुमको, इसको ट्रांसफर करने के लिए कोड। तो इसके लिए कोड है स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें इसी ऑब्जेक्ट को जो तुमने बनाया है इंटेंट का, इसको पास कर देना, ये वाला ऑब्जेक्ट। सपोज अगर तुम इसका कोई नया नाम दियोगे अपने मन से, मान लो एक्स दियोगे, तो यहां पे भी एक्स। ठीक है, जो भी नाम तुम दोगे, ये ध्यान रखना, ये पैकेट कंटेंट ये सब नहीं लिखना है, पैकेज कंटेंट ये सब नहीं लिखना है तुम। ठीक है, इसीलिए मैंने दिखाया था तुमको ये कोड कैसे लिखना है अपनी कॉपी में विदाउट दिस। ये हो गया हमारा कोड, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने रन के लिए ये बटन प्रेस कर दिया है। रनिंग डिवाइसेस में चलते हैं। अभी वो लॉन्च हो रहा है। नीचे देखो ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग ऐसा लिख के आ रहा है। जैसे ये कंप्लीट होगा, देखो हमारा कोड रन हो चुका है। अब सिंपली अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, वो नई एक्टिविटी में मूव कर जाना चाहिए। देखो चले गया। तो समझ में आया क्या है, कैसे एक एक्टिविटी से दूसरे में मूव करते हैं। ठीक, रिज्यूम कर रहा हूं। तो ये वर्क कर रहे हैं सक्सेसफुली। अब हम क्या चाहते हैं, एक और एक्टिविटी है मान लो हमारे पास। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक किए, न्यू में गए, एक्टिविटी के अंदर एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, और इस बार मुझे मान लो एक एक्टिविटी चाहिए होम के लिए। तो मैंने यहां इसका नाम दे दिया होम एक्टिविटी। डिफॉल्ट पैकेज नेम वही है, सोर्स लैंग्वेज क्या होगा, जावा। मैं इसको फिनिश कर रहा हूं। तो देखना एक नई एक्टिविटी बन के तुमको मिल जाएगी यहां पे। एक तीसरा स्क्रीन रेडी हो गया यहां पे। ये देखो एक और एक्टिविटी बन गई होम एक्टिविटी, और उसके अगेंस्ट में एक लेआउट भी बन गया होम का। तो अगर मैं इस लेआउट को क्लिक करूं तो देखो अभी पूरा ब्लैंक है। मुझे कुछ तो चाहिए दिखाने के लिए, तो मैं ये पैलेट को सेलेक्ट किया। अभी एक्चुअली ग्रेडल बिल्ड हो रहा है इसलिए थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा देर इसको इंपोर्ट होने देते हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर हम काम कर पाए। ये हो गया। अब हम जो चाह रहे हैं वो करते हैं। तो हम होम वाले में गए, और मुझे पता कैसे चलेगा मैं होम में आ गया हूं, तो इसलिए मैंने एक टेक्स्ट व्यू ऐसी उठाया, उसके ऊपर रख दिया। देखो अभी हमने क्या किया, एक टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया। टेक्स्ट व्यू के बारे में पहले भी बताया था, एक रीड ओनली होता है और जो भी तुमको देना है वो दे सकते हो। अभी मुझे ये कैसा चाहिए, तो मैं चाहता हूं हॉरिजॉन्टली ये पेरेंट के साथ अटैच हो और वर्टिकली भी पेरेंट के साथ। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन में एक टेक्स्ट आ गया है। इस टेक्स्ट में मुझे जो भी चेंज करना है, एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट से चेंज कर लूं, और मुझे जो इजियर वन लगता है वो तो लगता है कि मैं सीधा कोड में जाके एडिट करूं, क्योंकि कोड में यहाँ लाइव दिख रहा होता है और मैं इसमें जो नाम देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। तो मैंने इसका नाम दे दिया होम, ताकि जब वो लोड हो तो मुझे पता हो चले कि मैं होम स्क्रीन में आ गया। ठीक है, और इसका टेक्स्ट साइज मैंने लिखा, और इसका दे देते हैं 24 SP। मैंने बता दिया था एक दिन कि साइज को हम SP में देते हैं और डिस्टेंस वगैरह को DP में। तो ये हो गया है। इसका डिजाइन देखना है फिर से, तो वापस डिजाइन व्यू को क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखो होम लिखा हुआ है, इसका साइज भी बड़ा हो गया है। कलर वलर बदलना है तो तुम कर ही सकते हो। अब ये क्या था हमारा लॉगिन एक्टिविटी, जिससे हम आइदर होम में या मेन एक्टिविटी में जा सकते हैं, है ना। तो लॉगिन एक्टिविटी में अब हमको इसके डिजाइन में जाना पड़ेगा। तो लॉगिन का डिजाइन है ये। इसमें अभी सिर्फ एक ही बटन था, एक बटन था तो एक एक्टिविटी में जा रहे थे। मुझे एक और बटन चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एक और बटन ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, इस बटन को यहाँ पे अलाइन में जाके हॉरिजॉन्टल पेरेंट्स के साथ और वर्टिकल नॉर्मल।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो बटन के साथ वर्टिकल अलाइन हो जाएगा। दोनों में बटन बटन लिखा है तो समझ में नहीं आएगा कौन सा किसके लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बटन को पहले सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा बटन क्लिक था, इसका नाम बदलते हैं। पहले तो ये क्या है, बटन ऑफ मेन कर देते हैं, मेन एक्टिविटी में जाने के लिए है ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या किए, मेन और रिफैक्टर। तो ये बटन का नाम चेंज हुआ है, ना कि इसका टेक्स्ट। अब मुझे इसका टेक्स्ट भी बदलना है क्योंकि अजीब सा दिख रहा है, पता ही नहीं चलेगा, यूजर्स को थोड़ी समझ में आएगा इस बटन का मतलब मेन एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेन एक्टिविटी में जाने के लिए। तो अब देखो इस बार इस बटन का टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज हो गया, मेन एक्टिविटी हो। सेम वैसे इस बटन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये कहाँ जाएगा, होम में। तो होम एक्टिविटी लिख देते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट पर्पस के लिए, इसका इंटरनल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ये होम एक्टिविटी बटन का कोई आईडी भी तो देना पड़ेगा। अब ये डिफॉल्ट किस नाम से है, बटन 2। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसका आईडी सेलेक्ट करते हैं, ये आईडी आ गया और अब इसका नाम दे देते हैं बटन ऑफ होम। तो होम में जाने के लिए बटन है, रिफैक्टर का ऑप्शन आएगा, हमेशा रिफैक्टर करना है। अब चलते हैं हमारे कोड में, कोड मतलब लॉगिन एक्टिविटी के कोड में। अभी तक हमारे पास यहाँ क्या था, एक ही बटन था, अब मुझे 2 बटन चाहिए। दूसरा बटन क्या चाहिए, बटन ऑफ होम। ठीक है, बटन ऑफ होम को यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बटन ऑफ होम इज इक्वल्स टू, लिंक कर लेते हैं इसको अपने यूआई से, r.id. बटन होम। ठीक है, सेमीकोलन लगाना भूल गए हम लोग, तो लगा लेते हैं। ये जो रेड दिख रहा है, जैसे ही हम कंपाइल करेंगे ये ठीक हो जाए। रिसेंटली डेवलप्ड हमने रिफैक्टर किया इसलिए ऐसा दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या चाहिए, जो कोड अभी हमने यहाँ पे किया है ना बटन ऑफ क्लिक पे, सेम कोड एक बार और करना है। एक तरीका तो यह है मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, सिर्फ यहाँ पे बटन का नाम ही तो बदलना है और यहाँ पे क्लास का नाम बदलना है, मेन की जगह होम करना है। ये भी हो सकता है ना, बट मैं बोलता हूँ एक बार तुम लोग को फिर से कोड लिख के दिखाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं लिखता हूँ बटन ऑफ होम डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। ये हो गया। अब मुझे क्या बनाना था, इंटेंट आई नाम का एक ऑब्जेक्ट और यहाँ न्यू इंटेंट। कहां से कहां जाना है, तो सोर्स क्या है अभी हमारा, लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस से कहां जाना है, तो होम एक्टिविटी डॉट क्लास। क्लियर है। और इसके बाद एक लाइन और क्या लिखना है, ये तो सिर्फ इंटेंट जनरेट हुआ है, स्टार्ट एक्टिविटी और इसमें आई को पास कर दे। हो गया, ये इतना ही कोड था। तो बस अब एक बार रन करके देखते हैं। हमको क्या मिलना चाहिए, 2 बटन्स मिलने चाहिए। ये हमारा कोड अभी लॉन्च होने वाला है, मतलब देखो 2 बटन्स दिख रहे हैं, एक मेन में जाने के लिए और दूसरा होम में। तो होम वाला पहले चेक कर ले, होम में जा रहा है। वापस कैसे जाएंगे, अब यहाँ पे एक बैक बटन होता है, ये देखो ऊपर है ना। बैक करने से क्या होता है, ये स्टैक के फॉर्म में होता है, एक के बाद एक ऊपर लेयर्स में आते हैं। जैसे ही बैक करोगे तो प्रीवियस वाले में चले जाएंगे। तो अभी हम कहाँ पे हैं, होम में, और ये मैं बैक बटन प्रेस कर रहा हूं तो देखो वापस से उसी में आ गए। अब मुझे मेन एक्टिविटी में जाना है तो मैंने इसको क्लिक किया, यहां आ गए। इसका जो भी परफॉर्म करना है, मान लो ये इनपुट दे दिया मैंने 4 और सबमिट बटन प्रेस किया तो देखो 4 का स्क्वायर निकाल के दे रहे हैं। वापस से अगर मैं बैक बटन प्रेस करूं तो क्या होगा, फिर से लॉगिन एक्टिविटी में चला जाएगा। ये देखो लॉगिन एक्टिविटी में आ गया। अब ये है लॉगिन एक्टिविटी। अभी मैं बहुत जूम लेवल पे दिखा रहा हूं इसलिए तुमको फुल स्क्रीन में एक साथ वैसा नहीं दिख रहा। और बटन भी मैंने बहुत अच्छा डिजाइन नहीं किया, कुछ नहीं समझ में है।